आज हम लोगों को अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गर्व है। इसलिए गर्व है क्योंकि वो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनकी तरह वो पलटू नहीं है, वो बीजेपी का दामन नहीं थामे। इस बात का हमें गर्व है। और हमारे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है उन्होंने हमारे वोट का इज्जत रखा, पूरे झारखंडियों के वोट का सम्मान रखा और वो झुके नहीं, रुके नहीं। इस बात का हमें पूरी तरह से गर्व है। और हम बताना चाहेंगे कि अगला जो 2024 का जो चुनाव होगा और लोकसभा का चुनाव होगा वो भी देखने लायक होगा। और भाजपा जो सोच रही है कि यहाँ पर हम लोग सरकार बना लेंगे और ये सरकार को अस्थिर करने के लिए जो इस तरह की जालसाजी कर रही है वो हम लोग उसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही बात जमीन की, तो हम लोग जितने भी आदिवासी संगठन हैं हम लोग यहाँ जमीन की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। कहाँ पर कौन कितना घपला किया है हम लोगों को अच्छे तरीके से पता है। और अगर मोदी जी इतने ही भ्रष्टाचारी के विरोधी हैं तो विजय माल्या जैसे आदमी को क्यों नहीं ला रहे हैं। 24 में जो थोड़ा मोड़ा बचल था इज्जत इनका, लेकिन अब गांव गली कोचा में ये पहुंच रहा है संदेश कि ये लोग जब चुनाव आता है तभी इनको पाकिस्तान और हिंदुस्तान का याद आता है, तभी उनको माने हिंदू और मुस्लिम का याद आता है, तभी आपको सारना और ईसाई और आदिवासियों का याद आता है। लड़ाने का इनका काम है, फितरत है। तो ये फितरत नहीं चलेगा। और पूरे आदिवासी समाज को आगाह करना चाहते हैं कि इनका चरदमागिरी भाजपाई और आरएसएस का समझ जाइए, क्योंकि कुछ चंद लोग हैं जो पिछले सरकार में भाजपा का सरकार जब झारखंड में थी उनका टेबल का नीचे जी हुजूरी करके वो लोग अपना जो लोकप्रिय भी थे उनको इन्होंने जबरन कह सकते हैं या जालसाजी करके इनको जेल भेजा गया है। बधाई देते हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कि जब 24 में चुनाव होगा तो एकले झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनेगी। एकले ये लहर गांव में है और देखें कि भारतीय जनता पार्टी की कल लहर क्या होता है। आप एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी सरकार को इस तरह से जबरदस्ती गिराने का प्रयास किए हैं और पूरा विपक्ष को समाप्त करना चाहता है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। और जनता जाग चुकी है, इसका मजा भी चखेगा। आप ही लोग देखिएगा, चखेगा।